हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टॉप 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन कौन से हैं, उनमें आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या रीज़न है हमने उनके लिए पिक किया है। चलिए बिना किसी देरी के आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ग्रो की वेबसाइट में लॉगिन हो जाएंगे और लॉगिन होने के बाद हम म्यूचुअल फंड पर सिलेक्ट करेंगे। म्यूचुअल फंड पर आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो सबसे ऊपर आएगा पॉपुलर फंड। तो हम यही पॉपुलर फंड के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर इनके लिए हमने क्यों सिलेक्ट किया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर से ज़्यादा जो डेटा होता है किसी भी म्यूचुअल फंड का या स्टॉक का, वो किसी ब्रोकर के पास होता है। तो किसी ब्रोकर ने अगर ये पॉपुलर फंड सेलेक्ट किए हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न हुआ होगा। चलिए आज हम वही रीज़न जानने की कोशिश करते हैं। अगर आप सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि टॉप 3 म्यूचुअल फंड कौन कौन से हैं, तो पहला हमारा है ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड, दूसरा है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और तीसरा है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। चलिए बिना किसी देरी के इन तीनों को डिस्कस करते हैं कि आखिर हमने इन्हें क्यों सिलेक्ट किया है। चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो इस समय हमारे लिए टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा रुपये इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन उसका कोई ना कोई फिक्स अमाउंट होना चाहिए कि आप उसमें कितना अलोकेशन करना चाहते हैं। इसलिए अपने पोर्टफोलियो को हमेशा क्या करें, डाइवर्सिफाई करें। चलिए तो हम इसके पीछे का रीज़न जानते हैं, ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड में इन्वेस्ट करने का क्या रीज़न है। चलिए देखते हैं। अगर आप देखेंगे इसने पिछले एक महीने में -10% का रिटर्न दिया है, 6 महीने में इसने 12% का रिटर्न दिया है और 1 साल में इसने 51% का रिटर्न दिया है, 3 साल में इसने 38% का CAGR दिया है और आप अगर इसका ऑल टाइम हाई देखेंगे तो इसने 26% का CAGR रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही शानदार रिटर्न है। इतना शानदार जितना कि आप एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं। चलिए अब इसके आगे कुछ फीचर जान लेते हैं। इसके फीचर कुछ इस टाइप से हैं कि आप अगर मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो इसमें आप कम से कम 100 रुपये से भी SIP कर सकते हैं और वन टाइम अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आप इसमें कम से कम 5,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे रिटर्न एंड रैंकिंग की। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसने 1 ईयर में 51% का रिटर्न दिया है, 3 ईयर में 38.4% CAGR का रिटर्न दिया है, 5 ईयर में 32% का रिटर्न दिया है एंड ऑल टाइम इसने 26% CAGR का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही शानदार। जब आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि इसने अपने रुपये कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टॉप होल्डिंग इसमें किस किस में इन्वेस्ट किया है। सबसे पहले इन्फोसिस, SCL, TCS, टेक महिंद्रा, विप्रो, प्रेसिडेंट सिस्टम, एम्फेसिस और भारती एयरटेल। आप इसमें इसका परसेंटेज देख सकते हैं, आपका परसेंटेज कहाँ कहाँ कितना कितना कहाँ कहाँ लगा हुआ। अब हम इसकी होल्डिंग पे जाते हैं। होल्डिंग में आप देखेंगे इसके पास इक्विटी में जो इन्वेस्ट किया गया रुपये वो 96.4% रुपये इन्वेस्ट किया गया है और 3.6% कैश इसके पास रिजर्व। फिर हम इक्विटी सेक्टर एलोकेशन करेंगे कि इसने कितना रुपये कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं 85% रुपये जो है टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया है, 6.2% सर्विस में, 6.0% कम्युनिकेशन में एंड 2% अदर में। अब हम देखेंगे एक्सपेंस रेशियो एंड एग्जिट लोड। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.81%, जो कि बहुत ही कम है अगर आप किसी अदर का कंपैरिजन करेंगे। और इसका जो एग्जिट लोड है वो 1% है अगर आप 15 दिन से पहले निकालते हैं इससे रुपये, जो कि बहुत ही अच्छा है। चलिए अब अपना नेक्स्ट फंड को हम डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। अब इसके कुछ की फीचर हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे इसने 1 ईयर में 36% का रिटर्न दिया है, 3 ईयर में 28% का रिटर्न दिया है एंड ओवरऑल आप देखेंगे तो उसने 20% का CAGR रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। चलिए अब आगे इसके कुछ की फीचर जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रिटर्न एंड रैंकिंग की। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका 1 ईयर का रिटर्न 36% का है, 3 ईयर का 28% का, 5 ईयर का 22 का और ऑल 20% का। ये जो रिटर्न है वो CAGR रिटर्न है, जो कि बहुत ही शानदार है। आप इस फंड को कंसीडर कर सकते हैं। चलिए आगे कुछ जानते हैं। अब हम लोग होल्डिंग पे डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर इस फंड में कहाँ कहाँ पे ये रुपये इन्वेस्ट किया गया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं हम लोग को डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत ही ज़रूरी है, इसीलिए पराग पारिक म्यूचुअल फंड ने क्या किया है, इसमें से कुछ % एलोकेशन US स्टॉक में क्या किया है, इन्वेस्ट किया है, जिससे हमारे लिए क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है और हमें शानदार यहाँ से रिटर्न मिल जाता है। तो चलिए देखते हैं US की कंपनी में और इंडिया की कंपनी में कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट किया गया है। सबसे पहले बजाज होल्डिंग, दूसरा अल्फ़ाबेट जिसे हम लोग गूगल कहते हैं, तीसरा ITC, चौथा माइक्रोसॉफ्ट, पांचवा अमेजॉन, फेसबुक, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, SCL टेक्नोलॉजी, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक। ये हमारे कुछ मेजर होल्डिंग्स हैं। चलिए अब बात करते हैं होल्डिंग एंड एनालिसिस की। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इक्विटी में 95.2% इन्वेस्ट किया गया है, कैश 4.5% और डेट इसके ऊपर 0.4% का है। चलिए अब आगे इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की बात करते हैं।
तो सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन इसी सेक्टर में किया गया है। जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं, टेक्नोलॉजी में 31%, फाइनेंस में 28%, अदर में 8%, सर्विस में 8%, एफएमजीसी में 8%, ऑटोमोबाइल में 7% एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल में 8%। चलिए आगे इसके कुछ की फीचर जानते हैं हम लोग, आखिर एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड कितना है। तो जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं, इसका एक्सपेंस रेशियो 0.82% है, जो कि सिमिलर है टू आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड के। लेकिन इसकी एक ख़राब बात ये कि इसमें एग्जिट लोड 2% का है यदि आप 1 ईयर से पहले निकालते हैं। अब हम लास्ट फंड पर डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमारा एक्सिस स्मॉल कैप फंड। इसको सिलेक्ट करने का एक ही रीज़न है कि इसमें जो होता है स्मॉल कैप की कंपनी में रुपया लगाया जाता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम और आप किसी भी स्मॉल कंपनी के बारे में एक्चुअल एनालिसिस नहीं कर सकते, लेकिन जो म्यूचुअल फंड होते हैं इनके पास बहुत सारे टूल होते हैं, वो लोग मैनेजमेंट से जाकर सीधे मिल सकते हैं, तो उनके पास अच्छा खासा डेटा होता है। तो इसलिए हमने इस फंड को चॉइस किया है। अब इसके पीछे का रीज़न जान लेते हैं कि आखिर इसका एक्सपेंस रेशियो कितना है, होल्डिंग्स कहाँ है एंड अदर्स। चलिए डिस्कस करते हैं। इस फंड ने पिछले 1 ईयर में 56% का रिटर्न दिया है, 3 ईयर में 34 का, 5 ईयर में 23 का, ऑल देखेंगे आप तो 26% का CAGR ये रिटर्न है। बहुत ही शानदार ये रिटर्न है। आप अगर पिछले जो हमने 2 फंड डिस्कस किए उसके कंपैरिजन का तो बहुत ही शानदार ये रिटर्न है। क्योंकि ये स्मॉल कैप की कंपनी है तो इसमें थोड़ा सा रिस्क भी जो होता है ज़्यादा होता है। चलिए आगे का हम डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे रैंकिंग एंड रिटर्न की। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 56% 1 ईयर का रिटर्न है, 3 ईयर का 34 रिटर्न है, 5 ईयर का 23% रिटर्न है और ऑल टाइम 26% का CAGR रिटर्न है, जो कि बहुत ही शानदार रिटर्न है। आगे बात करेंगे होल्डिंग्स। अब बात करेंगे होल्डिंग्स की कि आखिर इस फंड ने अपना रुपया कहाँ कहाँ लगाया है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं गैलेक्सी में रुपया लगा हुआ है इसका, बिरला सॉफ्ट में लगा हुआ है, ब्रिज में लगा हुआ है, नारायणा में लगा हुआ है, टाटा एलेक्सी में लगा हुआ है, CCL प्रोडक्ट में लगा हुआ है और फाइन ऑर्गेनिज में लगा हुआ है। जैसा कि आप यहाँ से सारी होल्डिंग्स को चेक कर सकते हैं। अब देखेंगे होल्डिंग एनालिसिस। तो उसमें देखें इक्विटी में 89% का लगा हुआ है, इसके ऊपर डेब्ट है 10.1% का, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। इसके ऊपर कैश है 0.3% का। अब इस सेक्टर का डाइवर्सिफिकेशन देखेंगे कि इस सेक्टर ने कहाँ कहाँ पे अपने रुपए इन्वेस्ट किए। तो आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी, केमिकल, अदर, FMCG, हेल्थ केयर, फाइनेंस, मेटल, कंज्यूमर ड्यूरेबल, जो कि बहुत ही अच्छा है। आप इस फंड को ज़रूर ही कंसीडर करें क्योंकि इसका डाइवर्सिफिकेशन एज ए स्टॉक के रूप में भी आप देखें तो बहुत ही शानदार है। जानेंगे एक्सपेंस रेशियो एंड एग्जिट लोड। इसका अगर एक्सपेंस रेशियो देखें तो सबसे कम है 0.36%, लेकिन इसमें अगर एग्जिट लोड देखेंगे तो 1% का है यदि आप 12 मंथ से पहले इसमें से रुपये विड्रॉल करते हैं। अब बात करेंगे एक्सपेंस रेशियो एंड एग्जिट लोड की। तो जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.36% और नीचे अगर आप एग्जिट लोड की बात करेंगे तो उसका 1% का यदि आप 12 मंथ से पहले अपना रुपये विड्रॉल करते हैं। तो ये आज के कुछ हमारे बेहतरीन फंड थे। आप कमेंट करके बताइए कि आप कौन से फंड में अपना रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं और क्यों। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।